जब ये पता है कि जीवन में सपने में भी विश्राम श्री राम के कृपा के बिना नहीं मिल सकती और श्री राम के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो बात हनुमान जी पे आकर टिक गई। अब हनुमान जी को कैसे मनाया जाए? धीरे धीरे सूत्र खुल रहे हैं, कहां से लगेगा। भाई चलो, हनुमान जी की बात राम जी मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर हनुमान जी हमारी बात क्यों सुनेंगे? हनुमान जी हमारी बात क्यों सुनेंगे? तो ये हनुमान चालीसा में जो सूत्र हैं, इसी 40 सूत्रों में से कोई ना कोई उपाय निकलेगी। गैस पेपर तगड़ा है, इन 40 दोहों में से ही कोई न कोई एक चीज ऐसा होगा जिससे हनुमान जी आपके ऊपर रीझ जाएंगे, और हनुमान जी रीझ गए तो राम जी रीझ गए, और राम जी रीझ गए तो जीवन में आराम, विश्राम, आनंद, मौज, शांति, प्रेम, सुख, आह्लाद, जिसके लिए अलग अलग वस्तु, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग स्थानों में तुम भागते रहते हो। ये 10 इंद्रियों के सुख के साधन अलग अलग हैं। आंख बिना देखे मानेगी नहीं। अब वो राम जी को देखेगी कि गूगल पे कुछ और देखेगी, तो तुम्हारी बुद्धि बताएगी, तुम्हारा विवेक बताएगा, क्योंकि बेचारी आंख के पास कुछ नहीं है, आंख तो बस देखती है, उससे आगे उसका कोई काम नहीं है। रिफ्लेक्शन मिलने कुछ सेकंड के लिए इतना गुरु भक्त, इतना पिता भक्त होते हुए भी एक दुर्जन के साथ एक वेश्या का रमण देख लिया तो उसकी जिंदगी बिगड़ गई। 30 सेकंड में, 30 सेकंड में एक परम गुरु भक्त और परम पितृभक्त पुत्र का सर्वनाश हो गया। हम तो कभी कभी सोचते हैं हम लोगों का क्या होगा, जिनकी आंखें सदा ऐसे ही चित्रों पर टिकी हुई है, चरित्रों पर टिकी हुई है, विचित्रों पर टिकी हुई है, हमारा क्या होगा? बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर साख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? इन आंखों में सदा कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, इसको परमानेंट ही बंद कर दो, और यहां वाले आदमी उठे तो हम ही उठ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवस्था बनाई जाती है कि आराम हो, अब पता चलता है व्यवस्था जो बनाई गई है वही डिस्टरबेंस का कारण बन गया। हनुमान जी को लंकिनी मिली लंका के द्वार पर और कही, है चोर की तरह कहां जा रहा है? चोर की तरह कहां जा रहा है? तुम्हें पता नहीं मुझे द्वार पर लगाया इसलिए गया है कि कोई चोर लंका के अंदर प्रवेश न करने पाए। हनुमान जी बोले, कमाल है, इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर यहां रहता है, डकैत रहता है, आधुनिक भाषा में बोलो गुंडा रहता है। रावण से बड़ा गुंडा, डकैत, चोर कौन होगा बताओ? और हनुमान जी छोटे से रूप बना करके प्रवेश कर रहे हैं
क्योंकि उनके स्वामी का प्राण जगत जननी जानकी सीता को चोरी करके वो ले गया। अपनी ही वस्तु का खोज करने जा रहे हैं और द्वारपाल कह रहा है कि तू जानता नहीं कि चोर मेरे आहार हैं। तो हनुमान जी ने कहा तुरंत 1 सेकंड के अंदर में, डोंट इग्नोर एनीबडी, ही इज द पार्ट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड? प्लीज। हनुमान जी के जीवन में हम सीख